सुपौल सुपौल ज़िला 14 मार्च 1991। जी हाँ, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन सुपौल ब्लॉक से बढ़कर एक ज़िले के रूप में बिहार के मैप पे, एक देश की मैप पे आया। तब से लगातार सुपौल में कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, ढेर सारी चीज़ें बदली। पहले ये रोड काफ़ी छोटी हुआ करती थी, ये रोड भी बड़ी हुई। स्टेशन पहले छोटा हुआ करता था, स्टेशन भी बढ़ी। सड़क पे ट्रैफिक कम थी, ट्रैफिक भी बढ़ी। और इस तरह अनेक ढेर सारी चीज़ों का समावेश हुआ, बदलाव हुआ। तो ब्लॉक से ज़िले तक में आने का जो सफ़र था, ये आसान नहीं रहा। इसमें काफ़ी मेहनत लगी और लोगों की भी बहुत पहुँच को भी लगाया गया इसमें। हम आज कुछ सुपौल ज़िला के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि सुपौल आखिर ज़िले के रूप में कैसे विकसित हुआ और सुपौल को ज़िले के रूप में क्या-क्या उपलब्धि रही। तो हमारे साथ राज टाइम्स के संस्थापक शशांक राज हैं। शशांक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। आपने इस रात में हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शशांक जी, हम शुरुआत करेंगे कि सुपौल जब से ज़िले के रूप में सामने आया, आपको क्या लगता है कि सुपौल को ज़िले के रूप में आना चाहिए था या बहुत जल्द हो गई? नहीं, ये एक सबसे पुराना सब डिवीज़न था और कोसी कमिश्नरी में ये मधेपुरा और सहरसा इसके बाद सब डिवीज़न बना। लेकिन सब वो लोग पहले ज़िला बना और सुपौल को सबसे अंत में मौका मिला और सुपौल कोसी कमिश्नरी का सबसे बड़ा ज़िला भी है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये सबसे बड़ा ज़िला है। हाँ, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा ज़िला है। इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि सुपौल ज़िले में मधुबनी, निर्मली वो भी एरिया आता है जहाँ पहले इस ज़िले के इस छोर से उस छोर जाने में 7 ज़िलों को क्रॉस करना पड़ता था। और इसमें काफ़ी 24 से 28 घंटे लगते थे। 24 घंटे का समय लगता था। अब आप अपने ही यकीन ज़िले में एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड जाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता था और अब वो लगभग 1 घंटे की दूरी है। तो आपको लगता है कि सुपौल ज़िला अपने सही समय पर मानचित्र पर आ गया या सुपौल ज़िले को थोड़ा और समय चाहिए था विकसित होने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी लेट हो गया इसको ज़िले के रूप में बनने में। ये उससे उससे पहले इसको ज़िला बन जाना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जहाँ है कि अभी भी सुपौल को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये सुपौल कहिए तो अभी भी बिहार में एक गुमनाम ज़िला है, बहुत ही कम लोकप्रिय, या कहिए तो अभी भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं सुपौल ज़िले को। तो ज़िले के रूप में आपके अस्तित्व को 18-20 साल हो गए, बट अभी भी लोग आपको उस शिद्दत से या उस नज़रिए से नहीं जानते हैं। सुपौल को ज़िले बने लगभग 30 साल हो गया है और 30 साल में सुपौल बहुत ही शांत ज़िला है। ये अगल-बगल के सभी ज़िलों से काफ़ी शांत है और इस वजह से शायद मुझे लगता है कि यहाँ के लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ की कई चीज़ें ऐसी है जो अन्य ज़िलों में नहीं है। जैसे अभी यहाँ की सड़क देख लीजिए, यहाँ की बिजली व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ की साफ़-सफ़ाई भी जो है अन्य ज़िलों से बहुत बेहतर है। पटना और मुज़फ्फरपुर जैसे ज़िले भी यहाँ से काफ़ी पीछे हैं। तो सुपौल ज़िला तो ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी शांत है और इस शांति और कहें कि एक तरह से जो ये शांति और गुमनाम शायद रहने का एक ये भी था कि यहाँ क्राइम नहीं हुआ। और जब जहाँ हिंसा नहीं हुई या कहीं कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, तो शायद लोगों ने आपको नहीं जाना। तो इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि आपका ज़िला, सुपौल ज़िला काफ़ी शांत है। और इसका एक अलग पहलू ये भी है कि सुपौल ज़िले को अस्तित्व में आए हुए 30 साल हो गए, लेकिन अभी सुपौल ज़िले में बुनियादी बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो शशांक जी, आपको क्या लगता है कि सुपौल ज़िले को कहाँ चूक हो गई? जहाँ पे अभी भी, जैसा कि हम देख रहे थे कि एक यात्री से हमारी कल मुलाकात हो रही थी, उनको अभी भी बरौनी से सुपौल आने में उनको लगभग 14-18 घंटे का समय लग जाता है, जबकि अगर मैं दूरी देखूँ तो मुश्किल से 100-150 किलोमीटर का सफ़र होगा। लेकिन वो समय 24 घंटे में पूरा हो रहा है। नहीं, ये कहीं न कहीं ये इच्छा शक्ति का भी एक मामला बनता है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनकी इच्छा शक्ति में कहीं न कहीं कमी रही। 1906 में, यानी आज से लगभग सवा सौ साल पीछे चलते हैं, तो समस्तीपुर से सुपौल राघोपुर तक का जो ये रेलवे लाइन था, वो 3 महीने में बना था। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। ये रेलवे की वेबसाइट पे आप इसको देख सकते हैं। 3 महीने में यह इतना लंबा एरिया बना और आज ये 3 साल और 5 साल में भी नहीं बन पाता है।
मुझे लग रहा है लगभग 7-8 साल से यह रूट डिस्टर्ब चल रहा है। और 2008 में जब बाढ़ आया था, उसी समय कई एरिया रेलवे लाइन से डिस्कनेक्ट हो गया, जो बाद के समय में धीरे-धीरे जुड़ता चला गया। लेकिन यह एरिया जो बाद में जब बंद हुआ, तो लगभग 5-6 साल से 7 साल से ये अभी एक ट्रेन इस रेलवे लाइन पर चल रही है। ट्रेन के नाम पे भी यही सुविधा है। लेकिन हाँ, अन्य कई चीज़ों में सुपौल बहुत अच्छा है। कुछ कमियां हैं जिसको कि अभी कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो अगर हम बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति की इच्छा शक्ति है या सुपौल को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया, ताकि या तो वोट बैंक की राजनीति हो या फिर विकास की राजनीति हो, जहां इसको भंजाया जा सके? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा इस बारे में मैं कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चूँकि कई जगह विकास दिखा है, लेकिन कुछ जगह जहाँ कमी है, चूँकि इससे पहले भी देखा गया है कि जो सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल कहीं न कहीं वोट बैंक के रूप में ही किया जाता रहा है। किस समय उसे देना है और किस समय रोकना है, किस समय जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अभी पूरा अतिक्रमण हटाया जा चुका है। तो ये अतिक्रमण किस समय हटाना है और किस समय इसको रोकना है, ये सब कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही मामला होता है। तो बड़ी लाइन को बने हुए आज लगभग 3 साल पूरे हो गए। इस 3 साल में बड़ी लाइन की सिर्फ एक ही ट्रेन सुपौल ज़िले को आती है, वही एक ट्रेन आगे जाती है और वही ट्रेन वापस चली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उससे सुपौल की जो ज़रूरत है वो पूरी हो गई? नहीं, नहीं, ये ज़रूरत कहीं से पूरी नहीं हुई। यह तो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पर ये ट्रेन चल रही है। और इससे ज़रूरत तो कई ट्रेन भी अभी मुझे लगता है कि लगभग सुपौल को भी आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों की आवश्यकता है। और ये भी ट्रेन कहाँ चल रही है, ये तो एक मतलब सहरसा से और राघोपुर और तक मात्र ये ट्रेन चल रही है। ये हाँ, और आसनपुर कुपहा, उधर से राघोपुर से फिर आसनपुर कुपहा की ओर ट्रेन मुड़ जाती है। तो ये सिर्फ़ एक तरह से मुझे लगता है कि ट्रायल ही चल रहा है, वो ट्रेन नहीं चल रही है अभी। अभी भी अभी भी ये एक कहना बहुत ज़रूरी होगा कि हम 2020 में जी रहे हैं, 2021वां वर्ष चल रहा है, हम 20वीं सदी में जी रहे हैं। फिर भी जहाँ पर कि मैदानी इलाका है, जहाँ पर कोई दुर्गम परिस्थिति या दुर्गम स्थिति नहीं है, फिर भी हमारे पास ट्रेन नहीं होती, हमारे पास यातायात की सुविधाएँ नहीं होती। आज भी सुपौल से पटना, जो बिहार की राजधानी है, उस बिहार की राजधानी पहुँचने में आज भी 14-14 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। ये मुश्किल से 280 किलोमीटर का सफ़र होगा या 300 किलोमीटर का सफ़र है। तो आपको लगता है कि जब हम बात करते हैं जहाँ बुलेट ट्रेन की, जहाँ हम बात करते हैं हाई स्पीड ट्रेन की, जहाँ हम बात करते हैं अन्य द्रुतगामी ट्रेनों की, तो ये 300 किलोमीटर 14 घंटे 16 घंटे कैसे हम इसे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? नहीं, ये सही बात आप कह रहे हैं कि ये 300 किलोमीटर और की दूरी को तय करने में अगर 15-16 घंटा 18 घंटा लग रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण समय अभी है। और अभी बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, लेकिन यहाँ तो ये ट्रेन ही नहीं है। हमारे ये कोसी के क्षेत्र के लोग या ये कहीं सुपौल ज़िला मुख्य रूप से सहरसा तक तो कुछ ट्रेन आती भी है, और इधर तो वो भी ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन है जो नाम मात्र के लिए चल रही है, उसका चलना और नहीं चलना बात बराबर ही है, क्योंकि उसका टाइमिंग भी कोई ऐसा नहीं है जिससे कि लोगों को कोई विशेष सुविधा मिले। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि सुपौल ज़िले से काफ़ी मज़दूर, प्रवासी मज़दूर यहाँ से देश के विभिन्न क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, देश के हर हिस्से में यहाँ से बड़ी तादाद में प्रवासी मज़दूरों का पलायन होता है। लेकिन आज हम 2020वीं में खड़े हैं, फिर भी इनके लिए अपने गृह ज़िले से या अपने स्टेशन से ट्रेनें नहीं मिलती। इन्हें आज भी सुपौल स्टेशन से एक ट्रेन पकड़कर या बस पकड़कर जाना पड़ता है सहरसा, बस पकड़ के उन्हें सहरसा या जिस जगह भी है, पहले तो उन्हें सुपौल आना पड़ता है बस पकड़ के, फिर यहाँ भी बस पकड़ के उन्हें सहरसा जाना पड़ता है, फिर सहरसा से उन्हें आगे के लिए ट्रेन मिलती है। तो जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए उनका जबकि उनकी इतनी समस्याएं हैं, हर बार चुनाव के समय मुद्दा उठता है कि सुपौल में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सुपौल में ये होगा, सुपौल में वो होगा, लेकिन चुनाव के बाद अचानक वो विकास कहीं गुम हो जाता है और ये विकास फिर पुनः 5 साल बाद फिर से आता है। तो कहीं न कहीं हमें इस ओर भी सोचना होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए, हमारे अपने सुपौल के लिए कितने उपयोगी हैं या कितना वो हमें सपोर्ट करते हैं।
आपको और लगता है जब हम बात करते हैं कि सुपौल ज़िले में काफ़ी व्यापक सुधार हुआ, काफ़ी व्यापक विकास हुआ। जी, जहाँ पहले रोड छोटी होती थी, रोडों का विस्तार चौड़ीकरण हुआ, अतिक्रमण हटाया गया। तो आप इन सबों को विकास में कैसे जोड़ते हैं कि इससे आम लोगों को सहूलियत होगी या आम लोगों को ये कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना नहीं, नहीं, पड़ा? ये तो आम लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है, सड़कें चौड़ी हुई है। सुपौल की सड़कें अन्य अगल-बगल के ज़िलों से काफ़ी बेहतर है। सहरसा या मधेपुरा की सड़कों को जब आप देखते हैं, तो उन वहाँ की सड़कें बहुत ही खंडहर स्थिति में हैं। या मधुबनी ज़िला चले जाइए आप, तो वहाँ की सड़कें भी काफ़ी ख़राब है। लेकिन हमारे यहाँ सुपौल में सड़कों के मामलों में सुपौल अभी बिहार में अपना स्थान रखता है। बिजली के मामले में भी सुपौल अपना एक स्थान रखता है। स्वच्छता के क्षेत्र में सुपौल को पिछले 2-3 वर्षों से पुरस्कार मिल रहा है। तो सुपौल कहीं न कहीं इन चीज़ों में तो बेहतर है, लेकिन रेलवे के लाइन में मामले में बहुत ही पीछे अभी है। ललित बाबू जिस समय में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय में बीरपुर तक ट्रेन चल रही थी। एक बार बस ट्रायल चला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रुका था। निर्मली तक ट्रेन चलती थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अब सुपौल ज़िले से एक ट्रेन मात्र गुज़रती है, और उस ट्रेन का होना और ना होना वो तो बात बराबर ही है। ये जो बार-बार आप ज़िक्र करते हैं कि ट्रेन का होना और ना होना नहीं, बात मतलब बरो उसके तो कहीं उससे न कहीं वो ट्रेन शायद ज़िले के लिए उतनी उपयोगी नहीं जितनी उपयोगी उस ट्रेन को होना चाहिए था। तो तो ये तो परिवहन की बात हो गई ट्रेन की। जब बसों की हम बात करते हैं कि बसों में भी काफ़ी अभी भी कमी है। सरकारी बसों की संख्या लगभग नहीं के बराबर है। ज़्यादातर जो कब्ज़ा वो प्राइवेट ऑपरेटरों का है, जिससे कहीं न कहीं एक आम आदमी को कठिनाई होती है या आम आदमी को एक उच्च दर पे भाड़ा देकर जाना पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, सही बात है। आवागमन में अभी बस बस पर ही लोग निर्भर हैं, और बस में भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जहाँ की नियमानुसार उन्हें एक सीट छोड़कर बैठाना था। यानी 2 सीटों में से सिर्फ़ एक पर ही वो बैठा सकते हैं, या फिर एक परिवार के लोग हों तो एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं किसी भी बस में देखा नहीं जा रहा है। लेकिन बस का किराया 2 गुना से 4 गुना तक बढ़ गया है। अभी जैसे कि मुज़फ्फरपुर का किराया जो पहले सवा सौ 150 से लेकर 180 रुपए तक था, वो अभी लगभग 400 रुपया हो गया। इसी प्रकार अन्य जगहों का भी किराया जो भी है 2 गुना से तो सब ऊपर, और पेट्रोल का भी जो दाम बढ़ा है, कीमत बढ़ी है, उसका भी एक फल इसे माना जा सकता है। लेकिन कुल मिला-जुला कर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जब बसें यहाँ से निकलती है, तो फिर सहरसा उनको बस छोड़ना है। उस समय वहाँ भी ट्रेन की कोई बहुत बेहतर सुविधा नहीं है। कुछ ट्रेनें हैं वहाँ, 3-4 ट्रेन अभी वहाँ से भी चल रही है। तो चलिए ये तो थी जो सुपौल ज़िले में हम का सुपौल ज़िले में यातायात या सुपौल ज़िलों में वाहनों की क्या सुविधा है। कुछ शशांक जी कुछ आप अपने बारे में बताइए कि छात्र से अधिवक्ता, अधिवक्ता से पत्रकार ये ये यात्रा कैसी रही आपकी? और कैसे आपने सोचा कि पत्रकारिता ही शायद वो आयाम है जो जो आप पाना चाहते थे? नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले छात्र सभी लोग छात्र जीवन से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। उसके बाद मैंने एडवोकेसी यानी एडवोकेट लॉ एलएलबी की पढ़ाई की। जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय पत्रकारिता जगत से जुड़ चुका था, और उसके बाद मैं फिर मुझे लगा कि पत्रकारिता भी एक बेहतर विकल्प है, और कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने का इसमें अच्छा मौका है, इसलिए मैं पत्रकारिता से जुड़ा। हाँ, और आज के समय में तो मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए एलएलबी करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब किस मामले में आप पर कोई मामला दर्ज हो जाए, कोई केस हो जाए, तो आपको ख़ासकर एलएलबी। जब आप बिहार में नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि यूपी में भी वही स्थिति है, अन्य दिल्ली में भी वही स्थिति है। कई राज्यों में ऐसी स्थिति है, जहाँ पत्रकारों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, उन पर तरह-तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं। तो उन्हें उनके खबरों को रोकने जब बिहार में ही देखिए, अभी कुछ दिनों पहले 2-3 मामले मेरे संज्ञान में आया था। मधुबनी से एक मामला था जो जिसमें कोरोना संक्रमण काल के दौरान वो एक खबर हॉस्पिटल कैंपस का दिया गया था। अब ये सवाल नहीं उठा कि वहाँ गड़बड़ी क्यों थी? सवाल ये उठ गया कि आपने उस फ़ोटो को वहाँ से कैसे लिया? इसको लेकर पत्रकार पर केस कर दिया गया। एक पत्रकार पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें कि वो मंत्री जी एक एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन किए थे। अब इस बात को उठाना कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था।
तो बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है और अन्य राज्यों में भी कोई अच्छी स्थिति मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, पत्रकारों को बहुत तरह का झुनझुना दिया जाता है कि आपके लिए ये सुविधा दी जा रही है, वो सुविधा दी जा रही है। पर आप ज़रा देखिएगा कि इस किनको सुविधा मिल रही है। 1% लोगों को भी वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। उसका जो क्राइटेरिया है उसे कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो पत्रकारिता अपनी बदौलत ही अब की जा सकती है और उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एलएलबी की पढ़ाई अब सभी पत्रकारों को होनी चाहिए। तो जैसा ही बता रहे थे कि योजनाएँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन योजनाओं में जो क्राइटेरिया होता है, वो कुछ इस तरह बनाया जाता है जिससे कि आप या एक आम पत्रकार उस योजना का लाभ ना उठा सके। हमारे साथ रात में विचरण कर रहे एक ई-रिक्शा भी हैं। हम इनसे कुछ समझते हैं कि रात में गाड़ी चलाना इनकी मजबूरी है या फिर ये अभी अपना काम करके वापस जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? प्रभु कुमार कामत। प्रभु जी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हमारे अपने घर से आए, एक भैयारी को टिकट कटाना था, तत्काल हम उसको छोड़े, फिर एक-दो मारते 10 टका हो जाएगा, अपना कमा घर चले जाएंगे। दिन में तो थोड़ा कम होता है आजकल। तो तत्काल का टिकट कटाने के लिए रात के 11 बजे आप स्टेशन जा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? बगल का पड़ोसी था, उसको छोड़ने गए, अपना क्योंकि टिकट तत्काल वाला मर्जी से हो जाना, 2 दिन से घूम के जा रहा था, 3 दिन से हूँ, तो 2-4 और मारेंगे, उसके बाद देख लेंगे उसको, फिर चल जाएंगे सोने के लिए। और सवारी भी देख लेते हैं, 2-4 रुपये आ जाते हैं। तो ये एक मानवता का भी काम कर रहे हैं, साथ में ये अपनी जो इनका रोजी-रोटी है, इस पर भी काम कर रहे हैं। अब देखिए, इनके जो पड़ोसी थे, इनके अनुसार वो 2 दिन से टिकट के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, 3 दिनों से वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, बट टिकट उन्हें नहीं मिल रहा है। ट्रेनें कम हैं या आरक्षण टिकट की काउंटर्स अभी खुली हुई हैं। जनता भी एक कम अनुपात में यात्रा कर रही है, फिर भी इन टिकटों को ना जाने कौन बुक कर लेता है या कहें कौन ले लेता है। और जिस पे समस्याएं गिरती है वो एक आम नागरिक है, जो आज रात के 11 बजे वो काउंटर पे है, जबकि तत्काल टिकट के खुलने का समय सुबह के 10 बजे का होता है। तो रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक 12 घंटे का इंतज़ार बस एक टिकट के लिए। और यकीन मानिए, अगर ये इंतज़ार 3 दिनों का हो तो उससे बड़ा ख़राब किस्मत और हम क्या कह सकते हैं। तो उन्हें टिकट 3 दिनों से क्यों नहीं मिला? कि वो फुल हो जाता है या नहीं। पॉज़ कर।